श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। माता सती को भगवान श्री राम पर संदेह हो जाता है और इस बारे में वे मन में विचार करती हैं, परंतु प्रकट रूप से भगवान शिव से वे कुछ भी नहीं कहती हैं। फिर भी शिव जी अंतर्यामी हैं, इसलिए सबके मन की जानते हैं, तो माता सती के मन की भी जान गए। अब आगे की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यद्यपि भवानी जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहीं। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेशु, जदपि कहे उस सिम बार बहु। बोले भी असि महेशु, हरि माया बलु जान जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठता। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जाओ तुम रे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगी तुम ऐहु मोहि पाही। सती, यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा ले सकती हो, और जब तक तुम लौट कर नहीं आती हो तब तक मैं इस वृक्ष की छाया में यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई करूं क्या, मैं कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है,
जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, जबकि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो इनका कल्याण कैसे होगा। होई हसोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। पुनि पुनि हृदय विचारु, करि धरि सीता कर रूप। आगे होई चलि पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेखा, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण कर उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र आ रहे हैं। सती जी के बनावटी वेश को देखकर, कपट का अर्थ होता है बनावटी वेश। हम हैं कुछ और दिख कुछ रहे हैं, मतलब हैं कुछ और दिख कुछ और रहे हैं, इसी को बोलते हैं कपट। तो सती जी के कपटी वेश अर्थात बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहा तहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहे बहोरी कहाँ ब्रख के तू, विपिन अकेली फिरहूं के ही के हेतु। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं, अर्थात भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उनसे भी बचना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़, सुनि उपजा अति संकोच। सती सवित महेश पहीं, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गईं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। वो सोचने लगी कि इनको कैसे पता चल गया कि मैं सती हूँ और शिव जी की पत्नी हूँ। शिव जी कहाँ हैं? अर्थात इन्होंने मुझे पहचान लिया। अब माता सती अपने मन में सोच रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना,
निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देह काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कहूँ प्रगति जनावा। सती दीक कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं, जबकि सती जी को भी यह बात पता है कि सीता जी का हरण हो चुका है। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, क्योंकि श्री राम का अर्थ होता है श्री सहित राम। श्री अर्थात सीता, श्री अर्थात रुक्मिणी, श्री अर्थात राधा, श्री अर्थात लक्ष्मी। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर भी देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। अब तो सती माता को पक्का विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ये वही श्री रामचंद्र जी हैं जिनका शिव जी ध्यान करते हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेक देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेक आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये शक्तियां भी थीं। देखे जहां तहां रघुपति जयते, शक्ति न सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखें शक्तियों सहित, वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजा ही प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नावेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। सोई रघुवर सोई
लक्ष्मण सीता देखि सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मंग माही।